हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जामी होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है जो ITI अनुदेशक की भर्ती है। ये काफ़ी अच्छी भर्ती है और इसमें अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट के जो आपके रहने वाले हैं 679 पद दिए गए हैं और 679 पद डिफरेंट पद में बांटे गए हैं। तो अब इसके डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपको डाउट होंगे। जैसे कि पहला डाउट आपका होगा कि अदर स्टेट अलाउ है कि नहीं है। तो अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो वो भी डिटेल में नोटिफिकेशन इसमें दिया गया है। और उसके बाद आपका जो डाउट होगा जो CITS अनिवार्य है कि नहीं है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो डिफरेंट आपके डाउट होंगे। सारे डाउट हम एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आपका अगर हम डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन आपका कल के दिन ही निकाला गया है। अर्थात सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 5 तारीख को ये नोटिफिकेशन आपका 5 तारीख को ही निकाला गया है। आप यहाँ पे देखें तो 5 मार्च को ये नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है। और रही बात फॉर्म भरने की, क्या डेट दी गई है, तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। और ये जो आपका नोटिफिकेशन है, जैसे पहले अगर पद की बात करें तो कनिष्ठ अनुदेशक अर्थात कंप्यूटर प्रयोगशाला की वैकेंसी है। दूसरे की कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल की वैकेंसी है। तीसरा अगर हम बात करें तो कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग इनकी है। और चौथी अगर हम बात करें तो कार्यशाला एवं गणना अर्थात बोल सकते हैं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की है। तो ये आपकी डिफरेंट कैटेगरी में वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 679 पद दिए गए हैं। तो ये रहेगा आपके पद। और अगर आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रखी गई है, जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया रखी गई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सीधे सीधे जाएंगे, उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया होगा। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यदि आप दूसरी जो साइट दी गई है SSO पे, वहाँ पे भी जाके हम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके आवेदक को आवेदन पत्र पर अर्थात जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपका जो फ़ोटो होगा वो 1 महीने के अंदर का होना चाहिए, 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 महीने से अगर पुराना है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो आप नई मीन फ़ोटो ही अपलोड करिए। तो ये रहे आपके कुछ प्रोसेस जो फॉर्म भरने के हैं। ये सब प्रोसेस फॉर्म भरने के ही हैं। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जब भी करेंगे तो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मूल प्रमाण पत्र में ये डिजिलॉकर के थ्रू या फिर जो भी है ये प्रोसेस आगे। यदि आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप फॉर्म को डाउनलोड इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जिसको हम लंबी नहीं करना चाहते हैं। तो और रही बात जब भी आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। जैसे कि चार्ज क्या है, जो पहला चार्ज रखा गया है सामान्य वर्ग के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग जो रखा गया, ये आपके 600 रुपये रखे गए हैं। और दूसरा कि अगर हम ख की बात करें तो राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इनका 400 रुपये रखा। अनुसूचित जाति के भी 400 रुपये रखा गया और समस्त दिव्यांगजन जो हैं इनका भी 400 रुपये रखा गया है। तो ये रही आपके फीस की बात हो गई, एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यदि आप पहले से कभी रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपका दोबारा पे नहीं करना होगा। तो ये हो गई आपके सामान्य फीस स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो अगर हम पद की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, जो पद है डिफरेंट आरक्षण वाइज ये पद दिए गए हैं। तो आप इस पद को खुद देख सकते हैं, क्योंकि हम इसको डीपली नहीं जाएंगे। ये जैसे 36 आरक्षण ये सब और अनुसूचित क्षेत्र के, तो ये डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिए गए हैं पद को, लेकिन उसको हम नहीं कवर करने वाले हैं। हम आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो आप सभी के जो भी डाउट होंगे कि अदर स्टेट अलाउ है कि नहीं है, या फिर CITS अनिवार्य है कि नहीं है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सब आपके डाउट बनने वाले हैं। तो इस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। आप बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो
उसको हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि कुछ ये दिया गया है कि 8% पद विधवा, जैसे अब वो आरक्षण वाइज बांटा गया है कि जो विधवा हैं या फिर जिनके पति की डेथ हो गई है तो उनके लिए भी अलग अलग आरक्षण है। अब महिला भी, और रही बात ये भी है कि बच्चों के डाउट होंगे कि क्या महिला फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं, तो जी बिल्कुल वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। और उसके बाद देखते हैं कि क्या पॉइंट रखी गई है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी को कवर करेंगे। ये खिलाड़ियों के लिए भी है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज ये अर्थात ये बांटा गया आरक्षण वाइज। जैसे अगर आप सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ये लेवल 10th की सैलरी है, और लेवल 10th में आपको एटलीस्ट 33 से 35 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है। आप इसका अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिए। यदि आप एलिजिबिलिटी है आपके अंदर तो आप फॉर्म भरिए, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप ITI अनुदेशक की भर्ती है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आपको आपके पास इंटर बेसिस पे आपका इंटर होना चाहिए, और इंटर न या तो 10+2 होना चाहिए। उसके बाद अगर हम ख की बात करें, तकनीकी की बात करें, जो टेक्निकल की बात करें, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री का मतलब BA BTech ये होना चाहिए, और सॉरी BA नहीं, BTech होना चाहिए, BE BTech होना चाहिए। और यदि यार BE BTech नहीं है, अगर आप इस पोस्ट पे भरना चाहते हैं कि कंप्यूटर प्रयोगशाला लैब पे, तो आपका कंप्यूटर साइंस से या भी यांत्रिकी से आपका BE या BTech होना चाहिए। और यदि आप BE BTech नहीं है, अगर डिप्लोमा की बात करें तो सेम अभियांत्रिकी या कंप्यूटर विज्ञान या प्रौद्योगिकी में आपका 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका CITS भी होना चाहिए। ये CITS आपका अनिवार्य मांगा गया है, और उसके साथ साथ CITS के साथ साथ आपका अनुभव भी रहेगा। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए 1 साल का अनुभव मांगा गया है, और अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा के 2 साल के लिए रखा गया। ITI की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया। तो एक्सपीरियंस आपका होना भी चाहिए। एक्सपीरियंस रहेगा तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कनिष्ठ अनुदेशक की अगर हम बात करें, रोजगार योग्यता कौशल की बात करें तो रोजगार योग्यता कौशल में भी ये देखिए, आप BBA और MBA के बच्चे भी अलाउ हैं। BBA और MBA के बच्चे भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और ये भी सेम प्रोसेस, वही सेम क्राइटेरिया रखी गई है। तो ये BBA और MBA के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम ड्राइंग की बात करें, अभियांत्रिकी ड्राइंग अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सभी बच्चे अलाउ हैं जिन्होंने ITI में इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा है, या CITS में इंजीनियरिंग ड्राइंग जिनके ट्रेड में होता है, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिन भी ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब रही बात इस फॉर्म को फिलअप करने की, तो फॉर्म क्या है, जो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ साथ सेकेंडरी, अर्थात सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी आपका जो इंटर है या 10+2 है, ये आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आपका क्या है कि ये टेक्निकल जो है, टेक्निकल में यदि आपके पास BE BTech है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे अभियांत्रिकी और आपका व्यवसाय से, विश्वविद्यालय व्यवसाय में स्नातक या फिर प्रौद्योगिकी से आपका डिग्री होना चाहिए। डिग्री के अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास यदि डिप्लोमा है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा नहीं है तो अगर आपके पास ITI है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो कोई नहीं, ये रही आपके पास। और ITI के साथ साथ आपके पास सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास CITS या उसके अधीन, DGT के अधीन कोई भी, जैसे यहाँ पे देखें तो आप DGT के अधीन उससे किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक आपके पास होना चाहिए, अर्थात CITS होना ही चाहिए आपके पास। अगर CITS नहीं है तो CITS के अलावा अगर DGT के थ्रू कोई आपने स्किल कौशल सीखा है तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अनुभव तो आपका सेम रहने वाला है कि अगर आप डिग्री के हैं तो 1 वर्ष, अगर डिप्लोमा के हैं तो 2 वर्ष, और आप ITI के हैं तो 3 वर्ष आपका होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ क्या है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का, आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और राजस्थानी संस्कृत का भी ज्ञान, अर्थात जब भी पेपर देंगे, पेपर देने का बाद आपका ये सब क्योंकि ये जो रहने वाली वैकेंसी है ये आपका 2 प्रोसेस से गुजरेगी, जिसके विषय में हम बात करेंगे। जैसे कि पेपर भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, तो उसके विषय में हम भी नीचे बात करेंगे।
तो अगर हम बात करें कार्यशाला और विज्ञान की अर्थात वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, तो ये भी इसमें भी वो सभी कैंडिडेट अलाउ हैं जिन्होंने अपने आईटीआई के दौरान या फिर आईटीआई के दौरान या फिर सीआईटीएस के दौरान जिन्होंने भी वर्कशॉप, जिनकी भी ट्रेड में वर्कशॉप कैलकुलेशन रहता है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अर्थात सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट आईटीआई में या फिर सीआईटीएस में वर्कशॉप कैलकुलेशन जिनके सिलेबस में रहा है, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बाकी क्राइटेरिया जो है वो सेम रखी गई है, जैसे कि डिप्लोमा, डिग्री और आपका आईटीआई। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो 1 साल का अनुभव, डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो 2 साल का अनुभव, और अगर आईटीआई कैंडिडेट हैं तो 3 साल का, और डिग्री कैंडिडेट हैं तो 1 साल का अनुभव। और आपका सीआईटीएस तो अनिवार्य इस सभी में सीआईटीएस या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास डीजीटी के थ्रू राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक का प्रमाण पत्र है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। ये पॉइंट आपका डीजीटी के थ्रू आपका होना चाहिए, ये अनिवार्य रखा गया है। और उसके बाद देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट रखी गई है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। जैसे कि अगर आपके पास जो डिग्री है या एमटेक वगैरह भी है तो भी आप भर सकते हैं। और सीआईटीएस के अधीन आरपीएल, जैसे क्या होते हैं, कुछ लोग आरपीएल के थ्रू आते हैं, जैसे वो लोग जनरली जॉब करते हैं, जॉब करते वक्त वो लोग ये सीआईटीएस करते हैं, तो वो लोग भी अलाउ है, वो लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म के ये आपकी योग्यता रहने वाली है। और उसके बाद क्या है, ये आपके स्वास्थ्य, चरित्र, ये सब तो आपके जनरली रहने वाले हैं। और राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्रीयता आप जनरली भारतीय ही होना चाहिए, भारतीय या फिर नेपाल के या फिर भूटान में, तो ये तो आप जनरली फुलफिल करते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाली है। जैसे कि एज क्राइटेरिया आपकी जो है मिनिमम जो रखा गया है, मिनिमम आपका 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका, अर्थात 21 वर्ष की आयु मिनिमम रखी गई है। और आपकी 40 वर्ष मैक्सिमम रखी गई है, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष का से कम ही होना चाहिए। तो आपकी आयु रखी गई है कि आपकी आयु क्राइटेरिया कितनी रखी गई है, तो ये आपकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट में दी गई है, जैसे कि क्या दिया गया है कि अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार दी होगी। अर्थात अगर हम एज क्राइटेरिया की छूट की बात करें तो जैसे कि ये रखा गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की बात करें तो उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है आयु में। अगर सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 5 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात महिला भी फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं और उनके एज लिमिट को भी में 5 वर्ष की छूट दी गई है। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला अभ्यर्थियों के लिए जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, अगर राजस्थान की मूल निवासी महिला हैं तो उनके लिए 10 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। तो ये एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। एज रिलैक्सेशन और भी सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ई सर्विसमैन या फिर और रिटायर जो कैंडिडेट या भूतपूर्व सैनिक, तो ये डिफरेंट दी गई है। तो इसके विषय में आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और यदि आप नोटिफिकेशन को पाना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आप लोगों के लिए रहने वाली, जैसे कि पेंशन की बात, कि नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन भी दिया जाएगा। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि कुछ पद में पेंशन नहीं दी जाती है, बट इस पद के लिए पेंशन भी आप लोगों को दी जाएगी। तो काफ़ी अच्छा है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और रही बात आपके जो फॉर्म भरने की, तो ये आप देख सकते हैं पंजीयन को शुल्क निर्धारित को जन सुविधा केंद्र, अर्थात जन सुविधा केंद्र से नेट बैंकिंग से एटीएम कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 7/3 से 5/4 अर्थात 7 मार्च से 5 अप्रैल की रात्रि 9 बजे तक जमा कराया जा सकता है। जो आप पेमेंट करेंगे
आपका 5 अप्रैल को लास्ट रखा गया है, उसके पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर देना होगा। तो ये रहे आपके फॉर्म भरने की। अब परीक्षा आयोजन की बात करें तो जो परीक्षा आयोजन आपका है, तो परीक्षा आयोजन में क्या है, कनिष्ठ निदेशक के उक्त पदों पर भर्ती बोर्ड द्वारा ऑफलाइन OMR शीट आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। जो आपकी परीक्षा होगी वो OMR बेस होगी, अर्थात ऑफलाइन पेपर होने वाले हैं। ये आपके पेपर हो गए। और रही बात प्रवेश पत्र की, तो प्रवेश पत्र जो आपका है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उपलब्ध हो जाएगा, और उसके बाद आपके मेल आईडी एवं व्हाट्सअप नंबर पर भी भेजे जा सकते हैं। मतलब मेल आईडी पे भी आ सकता है और व्हाट्सअप नंबर पे भी भेजा जा सकता है। ये आपके एडमिट कार्ड की बात हो गई। और उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में ये कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है। तो और उसके बाद हम क्या करते हैं, नियुक्ति की अयोग्यताएं। आपकी नियुक्ति कैसे रहने वाली है, तो सीधा सीधा अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा गया है कि किसी भी पुरुष आवेदक को उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी अयोग्यताएं, सॉरी, ये नियुक्ति की अयोग्यताएं की मतलब कौन कौन से पुरुष, कौन कौन से लोग जो अयोग्य हैं। तो जैसे क्या है कि अगर किसी भी पुरुष की एक से अधिक पत्नी है तो भी वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है। तो ये डिफरेंट हैं, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम ज़्यादा जल्दी से कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कवर कर लें। और आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन कैसे करना है तो इसको भी हम ऊपर मेंशन कर दिए। ऊपर हमने इसको एक बार डिस्कशन कर लिया है, तो दोबारा डिस्कशन करने की जो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो फ़ोटो वगैरह रहने वाला है, ये फ़ोटो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर 1 माह से पुराना होगा तो हो सकता है कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड आपका जो रहने वाला है वो हल्का सफ़ेद रंग का होना चाहिए। और जो आपके ये आप थर्ड पॉइंट में बात करें तो सॉरी ई पॉइंट में, फ़ोटो में आवेदक का चेहरा, सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों और का ढका नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, नाक, कान अर्थात जो फेस की चीज़ें हैं वो पूरी दिखनी चाहिए। और आपके जो हाइट विड्थ रखी गई है ये इतना रखी गई है। और केबी की बात करें तो 50 केबी से आपका 100 केबी का फ़ोटो रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से आपके हस्ताक्षर के कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। आप इस उसके बाद अगर हम परीक्षा की बात करें तो जब भी आपकी परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा होने के बाद ये विशेष टिप्पणियां में, परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ही परीक्षा हो जाएगी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, और प्रश्न पत्र की उत्तर आंसर की बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करना है, किसी भी क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करना है, तो एक आपत्ति पे आपके 100 रुपये चार्ज लगने वाले हैं। अगर आप क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो 100 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप और आवेदन की जो संशोधन की डेट की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया जो क्या है, क्या लिखा गया है देखते हैं। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात क्या बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। और बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति 14/7/2023 द्वारा दिए गए अपने यार ये आपके प्रोसेस हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा दिया गया है ये आपके, तो आप यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो संशोधन आप निश्चय ही गलती करेंगे, तो और आपको संशोधन करना पड़ेगा। तो आप गलती मत करिए, वीडियो को देखिए और उसके बाद ही अपने फॉर्म को फिलअप करिए। और ये आपके हो गए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान। ये आपके जो प्रमाण पत्र हैं उसके लिए भी कुछ नियम दिए गए हैं। तो और देखते हैं कि क्या पॉइंट रखी गई है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखी गई है। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने या अनुचित साधनों के लिए रोकथाम, जो आपके कुछ गलत अगर भर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ दंड रखे गए हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और रही बात सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आप लोगों की कि आप लोगों का जो परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, परीक्षा पैटर्न ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो परीक्षा प्रश्न हैं कैसे रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि कंप्यूटर लैब की, तो इसमें अगर जो क्वेश्चंस होंगे 40 अंक आपके जो होंगे
ये 40 अंक आपके भाग अ में अर्थात सीधे सीधे सामान्य ज्ञान के रहने वाले। सामान्य ज्ञान में क्या, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजनीति, प्रशासनिक व्यवस्था, ये आपके 40 अंक इसके रखे गए हैं। और 80 अंक आपके ये कंप्यूटर लैब के रखे गए हैं। तो अर्थात 40 अंक का सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि आपके जो 40 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं वो राजस्थान के बारे में, राजस्थान के भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, इनसे रहने वाले हैं। और आपके 80 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आईटी लैब अर्थात कंप्यूटर लैब से रहने वाले हैं। और अधिकतम अंक टोटल जो है 120 रहने वाले हैं और समय आपके 2 घंटे दी गई। तो ये आपके जो है कंप्यूटर लैब की बात हो गई। और उसके बाद ये भी आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है जो है प्रश्न पत्र, ये नोट में दिया गया प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी के प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। और दूसरी पॉइंट में क्या रखा गया है, परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण अंक जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अगर इससे कम आपके पास अंक आए हैं तो अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, मतलब पास नहीं होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग रखी गई है। यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 आपके निगेटिव मार्क रखे गए हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और इसके बाद जो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये आपका दिया गया है कि जो राजस्थान का कल्चर या जो भी राजस्थान के बारे में जो भी पूछा जाएगा उसके लिए ये आपके दिए गए हैं। आप इस टॉपिक को चूज करके आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये राजस्थान के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या ये राजस्थान के ही हैं। और जैसे आईटी लैब की बात करें तो आईटी लैब में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, तो ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार योग्यता कौशल की बात करें तो इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो जो ऊपर के जो 40 क्वेश्चंस हैं ये तो सेम रहने वाले हैं। और 80 क्वेश्चंस अगर हम बात करें कि 80 क्वेश्चंस जो हैं जो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, ये आपके 80 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रहने वाले हैं। और निगेटिव मार्किंग आपका सेम रहने वाला है। और निगेटिव मार्किंग के साथ साथ जो आपका निगेटिव मार्किंग सेम रहने वाला है और पासिंग मार्क भी आपका 40% ही रहने वाला है। और आपका निगेटिव मार्किंग तो 1/3 है ही। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1/3 बहुत ही मायने करता है। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 3/4 अंक कट जाएगा। अगर आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, 1 क्वेश्चन सही कर दिया, तो आपके 0 नंबर मिलने वाले हैं। और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट ही, तो ये आपके डिफरेंट कैटेगरी के हैं। और उसके बाद अगर हम ये अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो 40 क्वेश्चंस आपके हैं तो 40 क्वेश्चन राजस्थान के बारे में ही है। और उसके बाद जो 80 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहने वाले हैं। और टोटल आपका 120 अंक रहने वाला है, समय 2 घंटे रहने वाला है। इसमें भी सेम प्रोसेस रखा गया है, जो आपके 40% मार्क्स आपको लाने होंगे। और उसके बाद अगर निगेटिव मार्किंग की बात करो तो 1/3 निगेटिव मार्क रखा गया है। ये हो गए आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के। ठीक इसी प्रकार से आपके जो है ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करें तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात करें तो इसमें भी 40 अंक या 40 क्वेश्चंस आपके जो राजस्थान के कल्चर के बारे में, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, ये सब रखे गए हैं। और आपके 80 क्वेश्चंस आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के रहने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें भी 120 अंक और 2 घंटे समय, अर्थात जो और 40% आपका पासिंग मार्क रखा गया, 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई। तो ये आपके हो गए परीक्षा पैटर्न। और इसका जो सिलेबस दिया गया है तो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट रही, आप इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रही मैंने कवर किया। और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसमें अदर स्टेट के भी बच्चे अलाउ हैं, जैसे अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी अलाउ हैं। और उसके बाद महिला जितने वर्ग हैं सब भी अलाउ हैं। और उसके साथ साथ CITS आपका अनिवार्य मांगा गया है, एज क्राइटेरिया आप तो देख ही लिए। और रही बात फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने जैसे आपकी 5 तारीख को एडवर्टाइजमेंट है तो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और रही बात इसकी लास्ट डेट की तो 5 अप्रैल तक
फार्म को जो है, आपके फार्म को फीस जो पे करना है वो आप 5 अप्रैल के पहले ही कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को कंप्लीट करिएगा। तो ये रहे आपके डिटेल नोटिफिकेशन। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई ना कोई जॉब आती रहती है, तो जिसको हम अपडेट करते रहते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।